हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल की जो वैकेंसीज आई है, सहायक अभियंता की सिविल भर्ती आई है। इसके ऑनलाइन फॉर्म में क्या आयु सीमा है, क्या क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं, क्या योग्यता मापदंड है, इन सब पे बात करते हैं। आप इस फॉर्म को अगर इस योग्यता मापदंड पे खरे उतरते हैं तो फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सहायक अभियंता प्रशिक्षु ई सिविल भत्तों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। सभी उम्मीदवार जो इस इंजीनियरिंग स्तर के सहायक अभियंता सिविल भर्ती में रुचि रखते हैं और पात्रता को पूरा करते हैं, उनकी तरफ से 24 मई 2022 से वो फॉर्म भर सकते हैं और 14 जून 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन होगा ये, ठीक है। तो जो इस योग्यता मापदंड पे खरा उतरता है तो फॉर्म की डेट है 24 मई 2022 और 14 जून 2022। सारी डेट्स बताऊंगी मैं। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। आवेदन शुरू कब से है आपका? तो देखिए 24 मई से आपका आवेदन शुरू है, ठीक है। 24 मई से आपका आवेदन शुरू है और कब तक आवेदन आप कर सकते हैं? तो 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 24 मई से 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तकरीबन आपके पास अच्छा खासा समय है आवेदन करने का। तो 24 मई से 14 जून के बीच आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए बच्चे अक्सर सोचते हैं कि चलेंगे 13 जून को चलेंगे या 14 जून को चलेंगे या 10 जून को चलेंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा। जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है फॉर्म के बारे में, आप कोशिश किया करिए कि फर्स्ट वीक में ही आप फॉर्म फिलअप कर सकें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे साइट काम नहीं करती, फिर आप चूक जाते हैं फॉर्म भरने से। और जब आप फॉर्म ही नहीं फिलअप कर सकेंगे तो कैसे आपको जॉब मिलेगी? आगे का कोई भी प्रोसेस आपका हो ही नहीं पाएगा। अंतिम तिथि शुल्क भुगतान की बात करते हैं तो वो क्या है? 14 जून 2022 सेम है। यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वही अंतिम तिथि शुल्क भुगतान की है। ऑफलाइन भुगतान की अंतिम तिथि की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? ये ऑफलाइन, ठीक है। शुल्क भुगतान की यहाँ पे 14 जून 2022 से ऑफलाइन की बात करते हैं तो 16 जून 2022 है। परीक्षा तिथि के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जुलाई की अंतिम सप्ताह तक यहाँ पे आपको बताया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताई गई है, ठीक है। देखिए अभी आपके सामने कोई डेट नहीं आई, लेकिन हाँ ये बता दिया गया है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में एग्जाम आपका होगा। प्रवेश पत्र आपके कब उपलब्ध होंगे, यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा? तो जैसे कि एग्जाम आपका है, एग्जाम के उसी के कुछ दिन पहले ही फॉर्म आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। उसका ईमेल एड्रेस आप अगर देंगे, फोन नंबर देंगे तो आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क कितना है? तो सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपको 1180 रुपए पेमेंट करने हैं। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कितना पेमेंट करना है? 1180 रुपए। SC ST आप हैं तो आपको बहुत बड़ी छूट तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी छूट मिल रही है। 826 रुपए आपको पेमेंट करना है। PH है तो बहुत बड़ी छूट है, यहाँ पे आपको सिर्फ 12 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे केवल। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालन के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिस भी साइबर कैफे में जाएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वहां पे आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप उनको ये पेमेंट कर दीजिएगा। जो अभी आपका आवेदन शुल्क है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उनको पेमेंट कर दीजिएगा। उनके पास नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ मौजूद होता है। वो किसी ना किसी तरह से आपका आवेदन शुल्क भर देंगे। वो अलग से कुछ पेमेंट लेते हैं आपके फॉर्म भरने का, 100 रुपए 150 रुपए, उसकी बात अलग है, लेकिन आवेदन शुल्क वो आपका आराम से पेमेंट वो आपका भर सकते हैं। आपको उनको बस कैश देना होता है। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो डरने की कोई भी बात नहीं, किसी भी साइबर कैफे में जाइए, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आयु सीमा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एज लिमिट क्या है? तो न्यूनतम 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष। अगर 21 से भी कम है, आप 20 के, 18 के, 19 के, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अधिकतम 40। अगर आप 40 से ज्यादा के हैं तो कुछ कैटेगरीज में छूट मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं, तो न्यूनतम 21 और अधिकतम
40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यानी कि 21 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रिक्त विवरण के कुल कितने पद हैं? इसमें 14 पद हैं। कितने? कुल पोस्ट 14 है। पोस्ट का नाम क्या है? सहायक अभियंता प्रशिक्षक सिविल, ठीक है, यानी सिविल सर्विस की तरह ये एक पोस्ट है, आप समझ जाइए। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग में बीई, बीटेक डिग्री या अनुभाग ए और बी इंजीनियरिंग संस्थान की एसोसिएट सदस्यता या सिविल इंजीनियर्स संस्थान लंदन के एसोसिएट सदस्य, मतलब इसमें से अगर आपके पास कोई भी पात्रता है, कोई भी मापदंड अगर आप इस पे से खरे उतरते हैं योग्यता में से, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी, ज्यादा पोस्ट तो नहीं है, ये बात तो सच है कि बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट है। चलिए आगे बात करते हैं, श्रेणीवार रिक्त विवरण की बात करते हैं। तो पोस्ट का नाम है एई ट्रेनिंग सिविल में, ट्रेनिंग में सिविल बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सामान्य के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 है, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए 2 है, और कुल यहाँ पे 14 सीटें हैं, मतलब 14 पोस्ट हैं, 14 सीटें हैं जिन पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिसपे आप प्रतियोगिता होगी, आप क्वालिफाई करके अगर आपको जो वैकेंसीज मिलेंगी, मतलब 14 लोगों को ही ये जॉब मिल सकती है, क्योंकि टोटल 14 वैकेंसीज है ही। 6 सामान्य में है, 1 ईडब्ल्यूएस में है, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग में है, 2 अनुसूचित जाति में है, और 14 टोटल आपकी। तो अगर आप देखिए इन मापदंडों पे खरे उतरते हैं तो फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।